कल्पना कीजिए आप किसी अनजान रास्ते पर बिल्कुल अकेले हों और अचानक वास्तविकता और खौफ के बीच की लकीर मिटने लगे। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कमलापुर की उस खौफनाक लोक कथा की जिसने अमन नाम के एक युवा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस अलौकिक रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर और साफ चेतावनी से। कमलापुर स्टेशन के पास चाय की दुकान लगाने वाले राम प्रसाद ने अमन से साफ साफ कहा था, रात के समय इन रास्तों में बहुत खतरा है। शाम के 6 बज चुके थे और अमन के पास कुछ जरूरी दवाइयां थी जिन्हें उसे हर हाल में डिलीवर करना था। राम प्रसाद ने तो यहां तक कहा कि वो रात भर उसके घर रुक जाए, लेकिन काम का दबाव है ना, हम सभी कभी ना कभी अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के चक्कर में ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अमन ने भी ठीक यही किया और यहीं से उसके लिए एक भयानक दुस्वप्न का दरवाजा खुल गया। अब जरा उस वीरान अंधेरे रास्ते पर अमन के सफर को करीब से देखते हैं। ये कोई आम देरी नहीं थी, बल्कि ये तो खौफ का एक ऐसा जाल था जो धीरे धीरे कस रहा था। शाम 6 बजे वो वहां पहुंचता है। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद अचानक एक ऑटो मिलता है। राहत की बात है ना? बिल्कुल नहीं। बीच रास्ते में वो ऑटो ड्राइवर रुकता है और एक अजीब से लंबे चौड़े आदमी से बहस करने लगता है, जो अमन को तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है। इसके बाद अमन जब पैदल आगे बढ़ता है तो एक नकाबपोश आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। अपनी जान और उन जरूरी दवाइयों को बचाने के लिए अमन पागलों की तरह भागता है घंटों तक, और इस भयानक भागदौड़ के बाद उससे दूर एक कुटिया में टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब इंसान खौफ में होता है तो उसे कोई भी आसरा किसी सुरक्षित किले जैसा लगने लगता है। भागते भागते अमन जब उस कम रोशनी वाली कुटिया तक पहुंचा तो उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। कुटिया के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे शरण भी दे दी। बाहर के उस घने अंधेरे और खौफनाक जंगल को देखते हुए ये जगह एक पनाहगाह लग रही थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये सुरक्षा का सिर्फ एक झूठा एहसास था। दरअसल अमन किसी पनाहगाह में नहीं, बल्कि अपने सबसे भयानक दुष्स्वप्न के बिल्कुल केंद्र में, यानी सीधे जाल के अंदर पहुंच चुका था। और इसके बाद कहानी एक सामान्य अपराध से उठकर सीधे एक अलौकिक आतंक में बदल जाती है। कुटिया का दरवाजा अचानक जोर जोर से पीटा जाने लगता है और फिर वो चाकू वाला हमलावर हवा की तरह कमरे में घुस आता है। पलक झपकते ही वो अजीब ऑटो ड्राइवर भी वहां आ धमकता है और अब जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अमन की आंखों के सामने उन दोनों इंसानों का शरीर भयानक रूप से विकृत होने लगता है। वो इंसानों से भयानक राक्षसी रूपों में बदल जाते हैं। अब अमन को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो किसी आम लुटेरों के नहीं, बल्कि खौफनाक शैतानी ताकतों के चंगुल में फंस चुका है। अब सोचिए, अमन रस्सियों से जकड़ा हुआ है, हिलने तक की जगह नहीं है। तभी उसकी नजर कमरे के एक अंधेरे कोने पर जाती है। वहां एक मेज रखी थी जिस पर एक पूरा मानव कंकाल पड़ा हुआ था और उसके आसपास मिट्टी पर हड्डियों के कई टुकड़े बिखरे हुए थे। ये मंजर इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा था कि इस अलौकिक जाल की असलियत क्या है। ये सिर्फ डराने का खेल नहीं था। अमन पहला व्यक्ति नहीं था जो इस जाल में फंसा था। वो जगह अनगिनत हत्याओं का एक मूक गवाह थी। और यहीं पे इस पूरी घटना का सबसे डरावना सच सामने आता है। अक्सर हम भूतों या आत्माओं की कहानियों में सुनते हैं कि उनका मकसद सिर्फ डराना या बदला लेना होता है ना? लेकिन इन राक्षसी ताकतों का मकसद बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो बहुत ही खौफनाक था। उनके संवादों से साफ पता चल रहा था कि वो सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, वे एक अलौकिक ब्लैक मार्केट चला रहे थे। उनका इरादा अमन जैसे स्वस्थ इंसान को मारकर उसके अंगों को निकालकर बेचना था। अंगों की तस्करी जैसा असल दुनिया का अपराध जब अलौकिक ताकतों से जुड़ जाता है तो ये डर के एक बिल्कुल ही नए और भयानक स्तर को छू लेता है। जब ऐसा लग रहा था कि अमन का बचना अब बिल्कुल नामुमकिन है, तभी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। याद है वो लंबा चौड़ा आदमी जिसने शुरुआत में ऑटो रुकवाकर अमन को भागने को कहा था? वो अचानक कुटिया में फिर से प्रकट होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर बेजान सा था, चेहरा भयानक हो चुका था, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। उसने किसी रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली ऊर्जा से एक झटके में अमन की रस्सियां खोल दीं और उन राक्षसों को पूरी ताकत से खदेड़ दिया। उसने अमन पर फिर से चिल्लाकर कहा कि बिना कोई सवाल किए बस वहां से भाग जाए। अमन ने भी एक पल नहीं गंवाया। वो बेतहाशा दौड़ा और सीधे कमलापुर स्टेशन पहुंचकर ही रुका।
अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो उसी चाय वाले रामप्रसाद की दुकान के पास बिल्कुल सुरक्षित था। रामप्रसाद ने ही उसे बेहोशी की हालत में वहां पाया था। जान तो बच गई, लेकिन इस पूरी घटना ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर वो रक्षक था कौन? वो शख्स जो एक बेजान खौफनाक रूप में प्रकट हुआ, लेकिन जिसने राक्षसों से लड़कर एक अनजान मुसाफिर की जान बचाई, वो वास्तव में क्या था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 10 साल पीछे कमलापुर के उस खूनी इतिहास और लोक कथाओं में झांकना होगा। 10 साल पहले इस इलाके में 2 खूंखार ठग सक्रिय थे, जो अकेले यात्रियों को अगवा करके उनके अंग निकालकर बेचते थे। जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, तब इंस्पेक्टर श्यामलाल नाम के एक बेहद ईमानदार अधिकारी ने इस केस को अपने हाथ में लिया। उन्होंने उन ठगों का शिकार करना शुरू किया, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो उन ठगों के हाथों मारे गए। इसके कुछ ही समय बाद उस जगह अचानक एक रहस्यमयी आग लग गई, जहां वे ठग छिपते थे और दोनों जिंदा जलकर राख हो गए। यहीं से जन्म हुआ कमलापुर के इस भयानक श्राप का। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो कमलापुर में असल में 2 बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराओं के बीच एक अलौकिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ वो 2 ठग हैं जो मरने के बाद भी अपने उस लालच और क्रूरता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वे आज भी निर्दोषों का शिकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर श्यामलाल। उनकी प्रेरणा कोई लालच नहीं है, बल्कि उनका शाश्वत कर्तव्य है। ये बात बहुत ही गहराई से इस विचार को सामने रखती है कि इंसान का जो मूल स्वभाव होता है, चाहे वो क्रूरता हो या फिर रक्षा करने की भावना, वो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। और इस पूरे विश्लेषण में ये जो अंक है ना, 10, ये बहुत अहम है। 10 साल, एक पूरा दशक बीत चुका है। जरा सोचिए, पिछले 10 सालों से उस वीरान कच्ची सड़क पर एक कभी ना खत्म होने वाली जंग चल रही है। ठगों की आत्माएं आज भी अपना खौफनाक काम कर रही हैं। लेकिन सबसे कमाल की और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि पिछले 10 सालों से इंस्पेक्टर श्यामलाल की आत्मा भी उसी सड़क पर गश्त लगा रही है। जब भी कोई निर्दोष मुसाफिर उन राक्षसों के जाल में फंसने वाला होता है, इंस्पेक्टर श्यामलाल किसी न किसी रूप में वहां एक रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इस खौफनाक लोक कथा के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। हम अक्सर मानते हैं कि मौत के साथ ही इंसान की सारी जिम्मेदारियां, सारे वादे और सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन कमलापुर की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसा है? क्या एक सच्चा कर्तव्य कब्र की मिट्टी के साथ दफन हो जाता है, या फिर किसी रक्षक की प्रतिज्ञा इतनी मजबूत हो सकती है कि वो मौत की सीमाओं को भी पार कर जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका विज्ञान के पास शायद कोई जवाब ना हो, लेकिन उस सुनसान सड़क पर चल रही वो शाश्वत गश्त इसका एक जीता जागता प्रमाण है। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।